मीरा के मायापति भोजराज ने महल में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के बनते ही मीरा की ख्याति पूरे नगर में फैलने लगी और साथ में बढ़ने लगी मीरा की बुराइयां। मीरा के मायापति भोजराज अक्सर चुप और शांत रहने लगे। उनके भाई रतन सिंह के पूछने पर भोजराज जी ने बताया कि मीरा उनको प्रिय तो है लेकिन एक अप्राप्त है। वो मीरा को विवाह कर चित्तौड़ लाए तो है लेकिन वो उनके लिए एक परिस्त्री है, क्योंकि उनका विवाह अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण से हो गया था। उन पर भगवान श्री कृष्ण का ही अधिकार है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उन दोनों के बीच में महसूस किया है। अब मीरा का ज्यादातर समय भाव की स्थिति में टिकने लगा। वो हर से ऐसे दौड़ती मानो जैसे आगे दीवार या सीढ़ी होए ना, सामने कोई मनुष्य या पशु खड़ा हो, लेकिन भोजराज को कुछ भी नहीं दिखता। कई बार तो मीरा दीवार से टकराकर जख्मी हो भी जाना। भोज देखते हैं कि होली और गंगोन के दिनों में महल में बैठी मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीग गई और मीरा अरे कहकर चौंक कर भाग गई। कभी मीरा छत पर टहल रही होती तो अचानक वह किसी से बातें करने लगती। कभी ऐसा होता है कि मानो मीरा की आंखें किसी ने बंद कर दी हो। कभी मीरा किसी के हाथ को थामकर मांडला, विद्या जैसे अनसुने नाम लेकर ठक्कर बोलती, हे किशोरी जी। कभी घूमकर मुस्कुरा कर कहती, मेरे प्राणाधार श्री कृष्ण। तो कभी वो किसी से लिपट कर हंसने लगती तो कभी वह रोने लगती। भोजराज मीरा की चिंता में ही रहते थे, कहीं मीरा को कुछ हो ना जाए, कहीं कोई उसे कुछ खिला ना दे। भोजराज के कहने पर चंपा ने मीरा के भजनों को लिखना शुरू किया। एक रात अचानक मीरा की चीख सुनकर भोज की आंखें खुली और वे देखते हैं मीरा भाव में खोकर मेरे प्रभु, मेरे गिरधर, मेरे सर्वस्व कहकर झरोके की तरफ दौड़ी और पैर झरोके से आगे बढ़ा दिया। तब भोजराज ने दौड़ते हुए झरोके पर चढ़े मीरा को अपनी भुजा में भरकर पीछे की ओर खींच लिया। अगर एक पल की भी देरी होती तो मीरा का कोमल शरीर चट्टानों में सदा के लिए बिखर जाता। जब बेहोश मीरा होश में आई तो भोजराज को एहसास हुआ कि मीरा को दिया हुआ वचन उनसे टूट गया है। उस टूटे हुए वचन की आग उन्हें अंदर से जलाने लगी और भोजराज को कमजोर करने लगी। भोज को तेज बुखार हो गया। अब मीरा भक्ति और सत्संग छोड़कर भोजराज की सेवा करने लगी। भोजराज ने रोते हुए मीरा से कहा, मैं अपराधी हूँ, मैंने वचन तोड़ा है, मुझे दंड दीजिए, मेरा ये दुख मरने पर भी खत्म नहीं होगा। मीरा ने कितना समझाया कि भोजराज ने जो भी किया उनके प्राण बचाने के लिए किया, लेकिन भोजराज नहीं माने। भोजराज ने मीरा को अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वे भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तभी मीरा ने अपनी आंखें बंद की। एक दिव्य प्रकाश भोजराज को दिखने लगा। उसके बीच खड़ी ये सावरी मूर्त मानो सुंदरता की भंडार हो। वो सलोनी मूर्त नेत्रों में अथाह प्रेम भर के बोले, हे भोजराज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भोजराज अटकती हुई वाणी में बोले, मेरा अपराध प्रभु। वह मूर्त हंसी और भोजराज से कहती है, स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोजराज, निस्वार्थ से किए गए कार्य मुझे ही अर्पित होते हैं। फिर श्री कृष्ण ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को अपने गले से लगा लिया। आनंद के कारण भोजराज अचेत हो गए और जब भोजराज को होश आया तो उन्होंने मीरा की चरण रज को अपने माथे पर लगा लिया और श्री कृष्ण भोजराज को अपने साथ गोलोक ले गए। तब से मीरा ने सफेद और पीले वस्त्रों को ही अपना जीवन बना लिया। इसलिए नहीं क्योंकि भोजराज के जाने के बाद वह उनकी विधवा बन गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने संसारिक मोहमाया से दूर होकर पूरी तरह संन्यास के मार्ग पर चल पाई। जब एक बुरी विधवा मीरा का श्रृंगार उतारने आती है तब मीरा कहती है, आपसे किसने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है? भला ठाकुर जी कभी मरते हैं क्या? भोजराज मेरे मित्र थे, वो मुझे ले आए तो मैं आ गई थी, तो पति के होने पर मैं चूड़ियाँ क्यों निकालूं? अब तो हर दूसरे दिन संत मीरा के दर्शन करने के लिए आने लगे थे। कुछ सालों बाद चित्तौड़ की गद्दी पर जब राणा विक्रमादित्य बैठे, जो अविश्वासी, ऊंचे स्वभाव वाले, मूर्ख और कुटिल चतुपालियों को अपने पास रखने वाले राजा थे, वो और उदय कुंवर बाईसा मीरा को धमकियां देने की कोई कसर छोड़ते ही नहीं थे। उन्होंने गिरधर भगवान की मूर्ति भी उठा ली, लेकिन मीरा को रोते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान पर प्रकट हो गए। मीरा की मृत्यु हो जाए, अब ऐसी प्रार्थना पूरे राज परिवार के लोग करने लगे थे, क्योंकि मीरा के सफेद कपड़ों और निर्धनों की तरह तुलसी माला पहनकर संतों के बीच नाचना, इन सभी बातों के कारण मीरा को सभी लोग ताने दे रहे थे। फिर राणा विक्रमादित्य ने अपनी दासियों को मीरा की सेवा करने के लिए भेजा, जो एक एक करके मीरा की मुख्य दासियों को खत्म करने का काम कर रहे थे। एक दिन चंपा ने देखा कि मीरा के बिस्तर पर ढेरों टूटे हुए कांच पड़े हैं, लेकिन मीरा ने हंसकर चंपा को बताया कि जब वह श्री कृष्ण संग पलंग पर लेटी तो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर ढेर सारे फूल बिछाए हों। मीरा की प्रसिद्धि चारों तरफ ऐसी फैली, सारंगपुर के मुस्लिम नवाब
मीरा के दर्शन करने और उनके भजन सुनने के लिए भेष बदलकर चित्तौड़ चले आए। जब महाराणा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी और वह नवाब चला गया था। तो गुस्से में महाराणा विक्रमादित्य ने राजवेद से एक उत्तम विष मंगवाया और भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बताते हुए मीरा को पिलाने के लिए भेजा। मीरा उस नीले विष को भगवान जगन्नाथ का चरणामृत समझकर पीने लगती है। तब उदय कौर बाईसा का हृदय परिवर्तन हो जाता है और मीरा को विष पीने से रोकती है, लेकिन मीरा उस विष को भगवान जगन्नाथ का प्रसाद समझते हुए पी लेती है। और भरा मीरा भगवान के प्रसाद को कैसे मना कर सकती थी और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर गिरधर के सामने नाचने लगती है। राणा को लगा वो विष नकली है तो राजवेद को उस विष की एक बूंद चखने को कहते हैं। उस विष के चखने मात्र से राजवेद की मृत्यु हो जाती है। तब उदय कौर बाईसा राजवेद के परिवार को मीरा के सामने लाती हैं। तब मीरा राजवेद के परिवार के दुख दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि राजवेद को ठीक कर दे और एक पद गाने लगती है। सब मीरा के पद में मंत्र मुग्ध हो गए और जब मीरा का पद समाप्त होता है तो सभी देखते हैं राजवेद बैठकर मीरा के पद सुन रहे हैं। महल में मीराबाई की जय जयकार होने लगती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। राधे राधे।